नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मुझे सुनना आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं यही भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ब्लेसिंग्स आएँ, आप सभी जो चाहें वो सब कुछ आपको मिले। जो आप माँगे वो आपको मिले, जो आप चाहें वो आपको मिले। ये पूरी प्रकृति आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए लग जाए। आपसे जुड़े हर एक एनर्जी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आप हमेशा ब्लेस्ड, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो चलिए आज की वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको यूनिवर्स के किन्हीं 3 ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर ये आपको मिल रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपकी इच्छा आपके नज़दीक आने वाली है, ऑन द वे है, रास्ते में है, आ रही है। आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी विश, आप जिस भी भाषा में उसको संबोधित करते हैं, आपकी इच्छा, आपकी विश, आपका मैनिफेस्टेशन जो भी है वो ऑन द वे है, आने वाला है। ये मैनिफेस्टेशन के जो साइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइन है और डीप साइन है। इसको हम अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। हम भगवान की उस रचना को नहीं समझ पाते जो वो गहराई में जाकर करता है, वो गहराई में जाकर हमें समझाने की कोशिश करता है। वो चीज़ें हम नहीं समझ पाते उन चीज़ों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो पे। इनको समझना, इनके बारे में जानना और इनकी गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संकेत अक्सर 99% लोगों को मिलते ही मिलते हैं। ये मैंने अपने अनुभव से जाना है और मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभवों से भी जाना है क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में तो इसको जाना ही है, साथ ही में मेरे जैसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार के लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए हैं और उस वक़्त उन्होंने वो गलती करी और वो उनके मैनिफेस्टेशन से दूर भी हो गए, रेज़िस्टेंस आ गया उनके मैनिफेस्टेशन में। तो दोस्तों अगर आप इन साइनों के बारे में समझ जाएँ ना, ये साइन आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये साइन आपको गहराई में जाकर कुछ सिखा कर जाते हैं, बता कर जाते हैं, सँभाल कर जाते हैं। अगर आप उस टाइम पर अपने आप को सँभाल लेते हैं, अपने दिमाग को सँभाल लेते हैं, अपने मन को सँभाल लेते हैं, खुद को सँभाल लेते हैं ना, आप यकीनन मानिए कि आपका जो रेज़िस्टेंस था ना आपके मैनिफेस्टेशन से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जब हम इन संकेतों के दौरान अगर ये गलतियाँ कर देते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने जाना है, उन लोगों ने भी इस तरह की गलतियाँ करी, मैंने भी करी थी। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपसे दूर चला जाएगा और आपको लगेगा कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। आपको लगेगा क्या, वो होगा ही यही हमारे साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो एक दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी आपने अपने दिमाग में डाला है, वो पनपेगा ज़रूर। वो ज़रूर आएगा। ज़रूर वो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बनेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले कभी भी। अगर कोई बीज आपने अपने दिमाग के अंदर बार-बार बोया है या नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो ज़रूर वृक्ष बनेगी, ज़रूर एक पौधा बनेगा, ज़रूर उसमें फल आएँगे, फ्रूट्स आएँगे, जिस भी प्रकार का वो बीज है, ज़रूर से उसमें सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम यही भूल जाते हैं कि जो हम आज बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो फ़ील कर रहे हैं, यही क्या हमारी ज़िंदगी की रियलिटी बनने वाली है? हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बीके शिवानी दीदी इस बात को बोलती हैं, मैंने उनका एक पॉडकास्ट सुना। उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा कि लोगों को लगता है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी में संकल्प बनते हैं और हम करते ही यही हैं। हमारी लाइफ में आज जो भी सिचुएशन आ जाए ना, हम उसके अकॉर्डिंग संकल्प बनाते हैं। लेकिन होता ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है, ना कि परिस्थितियों से संकल्प बनते हैं। अगर हम इस गणित को समझ जाते हैं कि संकल्पों से सिद्धि होती है, उन्होंने अपने उस पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि हम जैसी ज़िंदगी जैसा बनना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर 1 घंटे भी हम मेडिटेट के साथ फ़ील करें, तो देखना
1 महीने के अंदर उन्होंने इस बात के बारे में बताया था पूरे चैलेंज के साथ कि 1 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं अपनी लाइफ़ के उस पास्ट फेजेस में जाऊँ जब मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, बस अ, इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि ला ज़िंदगी में खराब, खराब, खराब। उस वक़्त मेरे सामने बीके शिवानी दीदी, बीके सूरज भाई, अ, सद्गुरु जी, इन सब की वीडियोज़ में मेरे सामने आती थी और मैं देखती थी। 1-2 बार तो मैं इग्नोर ही करती थी। स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर ही किया। मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। लेकिन जब बार-बार मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि एक्चुअल में ये है क्या? देखते हैं सुन के। सुना, शुरू-शुरू में बड़ा अजीब लगा। लगा नहीं करना यार, नहीं करना, ये सब करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इस सब से थोड़ी ना ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर हम ऐसा बोलना चालू कर देंगे तो क्या सच में हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तो मज़ेदार है, तो फिर तो मैंने चैलेंज लेकर देखा। मैंने 1 महीने तक बिना कुछ सोचे समझे जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा ही किया। कुछ संकल्प मुझे आज भी याद है जो मैंने शुरुआत में बोले थे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा की शक्ति हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इस तरह के वर्ड्स मैं भी बोलने लगी और डेफ़िनेटली मेरी ज़िंदगी में वो चमत्कार हुए। तो ये कुछ जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सच में ये चीज़ें होती हैं। तो चलो वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत मैं आपको बताती हूँ कि जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं आपका मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। बिल्कुल रास्ते में है भाई, मिलने वाला है। कुछ नहीं हो सकता, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन गलती मत करना ये वाली, और गलती कर भी दी है तो कोई बात नहीं, ये सॉल्यूशन अप्लाई कर लेना, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ठीक है? पहला है संकेत कि आपको लगने लगेगा, अंदर से ये आएगा, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मुझे अब कुछ नहीं करना। अगर आप टेक्निक करते हैं, अगर आप बहुत सारी टेक्निक्स कर चुके हैं, अफ़र्मेशंस कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर ली हैं, तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे अंदर से कुछ भी नहीं करना। मन करेगा सब कुछ छोड़ दे भाई, कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, हो गया जितना होना था, कर लिया जितना करना था, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। ये अगर आपके साथ होगा, अगर ऐसा अभी इस टाइम हो रहा है, तो यकीन मानिए आपका मैनिफेस्टेशन आपके पास आने वाला है। क्योंकि जब ऐसी भावनाएं हमारे मन में आ जाती हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब चीज़ें लेट गो कर देते हैं, अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, अब छोड़ो यार, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, इसको कहते हैं संभाव की फीलिंग्स। ये फीलिंग्स अगर आपको अभी आ रही है ना, ये एक पॉजिटिव साइन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जब ये फीलिंग आती है ना, इसके तुरंत बाद ही लेट गो फेज़ आता है। यही एक्चुअल में लेट गो फेज़ होता है और लेट गो के बाद आपका मैनिफेस्टेशन आपके नज़दीक आने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, बस पॉजिटिव रहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, नेगेटिव नहीं हो जाइएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि नेगेटिव सोचने लग जाएँ या उस चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएँ, नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाएँ, वो सारी चीज़ें मत कीजिएगा। पॉजिटिवली लेट गो कीजिए, समर्पण कीजिए, यूनिवर्स को बोलिए आप सही समय पर मुझे ला के दे दोगे, अब इसका बर्डन मुझे नहीं झेला जा रहा, नहीं अब मुझसे टेक्निक हो रही, नहीं मुझसे अफर्मेशंस हो रही, अब मेरा मन भर चुका है। अगर ऐसा हो गया है तो आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ऑन द वे है, आने वाला है, तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, और ये बहुत बड़ा अमेजिंग सा साइन है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कंग्रेचुलेशंस। ठीक है? क्योंकि ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। सेकंड मैनिफेस्टेशन साइन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलता है, वो ये कि आपकी जो इच्छा है, जो आपने मांगी है, जो आपने मांगने की कोशिश करी है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है ना, उससे जुड़ी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी। ऐसी नेगेटिव चीज़ें आएंगी कि आपका मन डर से भर जाएगा, फ़ियर से भर जाएगा, आपको डेस्परेशन हो सकता है, आपको पैनिक आ सकता है, आपको लगेगा कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, ऐसा भी हो सकता है। ये जो सेकंड साइन है ना, मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा देखा है। जब ये साइन आता है ना, इसके साथ एक चीज़ आती है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि या ये इंसान, ये एनर्जी इस चीज़ के लिए कैपेबल है, अभी इस चीज़ के लिए राइट है, अभी इस चीज़ के लिए तैयार है। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है तो बी रेडी, रेडी हो जाओ, कपड़े वपड़े पहन के मस्त एकदम। कपड़े वपड़े पहन के नहीं, माइंड से रेडी हो जाइए। माइंड से रेडी मतलब अपने आप को
भक्ति में लेकर जाओ, अपने इष्ट के समर्पण कर दो, अपने इष्ट के नज़दीक जाओ। जितना आप भक्ति मार्ग पर चलोगे, स्पिरिचुअल मार्ग पर चलोगे, ये चीज़ें आप पर उतनी हावी नहीं होंगी। इसका ये सॉल्यूशन है। और अगर ये साइन मिल रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आपका मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, ये सेकंड साइन। अब थर्ड साइन की मैं बात करती हूँ। ये थर्ड साइन बहुत ही ज़्यादा डीप है और इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। थर्ड साइन है कि आपको ना अजीब-अजीब से थॉट्स आएँगे, नेगेटिव थॉट्स आएँगे, आपको अजीब लगेगा, आपको पैनिक लग सकता है, बिना वजह पैनिक लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत नज़दीक थे, लेकिन उस टाइम जब वो आपकी लाइफ में आने वाला था, उस पल सब कुछ ख़राब हो गया, सब चीज़ें ख़राब हो गई और ऐसा लगने लगा कि किसी ने धोखा दे दिया, ऐसा लगने लगा कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, ऐसा लगने लगा कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप बिल्कुल ऑन द वे थे और बिल्कुल पीछे वो चीज़ आपकी चली गई। कहते हैं ना, जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तो उससे पहले घोर अंधेरी रात आती है। वो घोर अंधेरी रात अगर आपकी लाइफ में अभी चल रही है, ये सबसे गहरा वाला साइन मैं आपको बता रही हूँ, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और इसके बाद लोग अक्सर क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप से सेल्फ लव ख़त्म कर लेते हैं, अपना ख़्याल रखना ख़त्म कर लेते हैं और यही एक नेगेटिव फेज़ के कारण आपका मैनिफेस्टेशन आपसे बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपसे जुड़ा है, आपकी चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने आप को ठीक रखना है, तभी वो चीज़ आपके पास आ पाएगी। अगर ये तीसरी चीज़ आपके साथ हो रही है, तो इस वक़्त आपको करना क्या है? थोड़ा-सा धीरज बनाइए, मतलब पेशेंस रखिए। पेशेंस इस बात का कि डिवाइन टाइमिंग का समय आने वाला है और डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ सही समय पर आपको मिल जाएगी। तो उस वक़्त आपको करना क्या है? उस वक़्त, उस टाइम के लिए अपने मैनिफेस्टेशन से थोड़ी दूरी बना लो, डिटैचमेंट हो जाओ। उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, उसके बारे में ज़्यादा थॉट क्रिएट मत करो, पॉज़िटिव रहो। सारा विचार, सारे थॉट्स अपने ऊपर लगा लो, सारी चीज़ें अपने ऊपर लगा लो, अपनी चीज़ों पर काम करो कुछ टाइम के लिए और फिर आप देखना कि वो फटाफट से चीज़ आपकी ज़िंदगी में अचानक से आएगी, अचानक से। क्योंकि ऐसा ही हुआ है लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये 3 साइन है जो यूनिवर्स हमें देते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हमारी लाइफ में हमारा मैनिफेस्टेशन 100% आता है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।